क्रोध समझा जाता है। क्रोध समझो, क्रोध के प्रति जागो, क्रोध को पहचानो, उसकी फैली हुई जड़ों को खोदो और पहले से ही निर्णय मत लो कि क्रोध बुरा है। अगर निर्णय ले लिया तो जान ना सकोगे। जब निर्णय ही ले लिया तो फिर जानोगे कैसे? जानने के लिए निर्णय मुक्त मन चाहिए। भूल जाओ ये कि शास्त्रों ने कहा है कि क्रोध शत्रु है। तुमने अभी नहीं जाना, और जब तक तुमने नहीं जाना शास्त्र दो कौड़ी के। भूल जाओ ये कि क्रोध जहर है, ये तुमने अभी नहीं पहचाना, और तुम्हारी पहचान हो तो ही इस बात में कुछ अर्थ है, अन्यथा यह सब बकवास है। छोड़ ही दो सारे निर्णय और निष्कर्ष कि क्रोध क्या है। निर्णय शून्य, निष्कर्ष रहित। तुम्हारे भीतर जब क्रोध उठे तो उसे देखो जैसे आकाश में उठते बादल को कोई देखता है। न अच्छा न बुरा, न पक्ष न विपक्ष। सिर्फ पहचानो क्या है क्रोध, क्या है। धीरे धीरे क्रोध जब होगा तभी तुम्हारी आंख खुलेगी, और धीरे धीरे क्रोध के आने के पहले उसकी हल्की सरसराहट मालूम होगी और तुम्हारी आंख खुलेगी। और अंततः अगर मैं मूर्छित हो जाऊं तो क्रोध होगा, अगर मैं सजग रहूं, होशपूर्ण रहूं, अगर ये दिया होश का जलता रहे तो क्रोध नहीं होगा। होश में क्रोध विसर्जित हो जाता है जैसे प्रकाश में अंधेरा नहीं होता। और क्रोध इतनी कोई आसीन बात नहीं कि किसी आशीर्वाद से मुक्त हो जाओगे। क्रोध तुम्हारी जड़ों में छिपा है। क्रोध कुछ ऐसा ऊपर से आरोपित थोड़ी है, कुछ ऐसा थोड़ी कि वस्त्र पहन लिए उतार दिए। इस क्रोध से छूटने का उपाय इस क्रोध का त्याग नहीं है। त्याग कैसे करोगे? ये कोई चीज थोड़ी है कि छोड़ दी। ये तो तुम ही हो, तुम क्रोध रूप हो गए हो। ये तुम्हारे रग रेशे में व्याप्त हो गया है। तुम्हें सजग होना पड़ेगा कि क्रोध दिखाई पड़ने लगे। क्रोध चलता है इसीलिए कि हम मूर्छित हैं। क्रोध मूर्छा का ही अंग है। तुम्हें पता ही तब चलता है जब क्रोध आ भी चुका, जा भी चुका, उपद्रव हो भी चुका, तोड़ चुके चीजें, मारपीट हो गई, हमें ख्याल आता कि फिर हो गए। फिर और गहराई बढ़ेगी बोध की कि क्रोध आने वाला है। जब इतना ध्यान तुम्हारा गहरा हो जाएगा कि क्रोध के आने के पहले तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा कि आता है, तब तुम मुक्त हो पाओगे। इसके पहले तुम मुक्त ना हो सकोगे। इसके पहले तुम कस्में खाओ, व्रत लो, नियम लो, आशीर्वाद मांगो, ये सब काम नहीं आएंगी बातें। ये सब बहाने हैं। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। यह जिम्मेवारी तुम्हारी है। क्रोध को त्यागा नहीं जाता। क्रोध को जाना जाए तो क्रोध धीरे 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 शमित होता है। क्रोध का दमन नहीं करना होता, समन होता है। क्रोध तुम्हारे चित्त की एक विक्षिप्त अवस्था है। क्रोध में तुम क्षण भर के लिए पागल हो जाते हो। वो अस्थाई पागलपन है। इस पागलपन का कैसे त्याग करोगे? ये तुम्हारे भीतर से उठता है, और जब उठता है तब तुम होते कहां हो? क्रोध में भी तुम ऐसी ही बेहोश अवस्था में होते हो